आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया के अंदर औरतों को कौन कौन से लीगल राइट्स मिले हैं और कौन कौन से लीगल राइट्स की औरतों को कम से कम नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आमतौर पर हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी लड़कियों को वो शिक्षा नहीं दी जाती कि लड़कियों के अधिकार क्या हैं। बहुत बड़ा समाज का तबका ऐसा है, एक सेक्शन ऐसा है जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी पसंद नहीं करते। उनकी अपने कस्टम्स हैं, अपने लॉज हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों को ना स्कूल भेजते हैं ना कॉलेज भेजते हैं, और लड़कियां अपने लीगल राइट्स को कभी भी पहचान नहीं पाती। उनको अगर उनका वायलेशन भी हो रहा है तो उन्हें नहीं पता लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्या इनके ऊपर लीगल रेमेडीज़ वो अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला लीगल राइट जो किसी भी लड़की का है वो है कि वो इंडिया के अंदर एक लड़का और एक लड़की बराबर हैं। कोई भी लड़का, जितनी सैलरी किसी भी लड़के को मिलती है उतनी ही सैलरी किसी भी लड़की को मिलनी चाहिए। सपोज़ एक लड़का किसी भी क्लर्क की जॉब पर है और एक लड़की भी उसी क्लर्क की जॉब पर है, तो दोनों की सैलरी इक्वल होगी, दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई लड़की शादी के बाद जॉब करती है और मान लो उसकी शादी के कोई डिलीवरी होनी है, उसके कोई बेबी बर्थ होना है, तो डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से पहले उस लड़की को प्रेगनेंसी लीव्स 26 हफ्तों तक की भी प्रेगनेंसी लीव्स दी जा सकती है और इस बीच में उसकी सैलरी भी डिडक्ट नहीं की जाएगी। ये एक लड़की का फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी बच्चे को पैदा करने के लिए कम से कम 26 वीक्स की लीव भी ले सकती है। इसके अलावा एक और क़ानून जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे गाँवों में और इंडिया के ऐसे रिमोट एरियाज़ में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, कि लड़कियों को फोर्स किया जाता है अपनी मर्ज़ी के बिना शादी करने के लिए। लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं, अपने पसंद के हस्बैंड से, अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हैं। उन्हें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अंदर ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिसके तहत उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्ज़ी का लड़का चुन सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसकी मॉडेस्टी को कोई आउटरीच करने की कोशिश करता है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आमतौर पे देखा गया है कि लड़की स्कूल और कॉलेज जाती हैं, लड़के उनका पीछा करते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की का गलत इंटेंशन से पीछा कर रहा है तो ये भी एक ऑफेंस है। इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 54 के अंदर इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं कि अगर किसी लड़की को स्टॉकिंग की जाती है, यानी कि उसका पीछा किया जाता है, उसको घूरा जाता है, यानी कि उसकी गेजिंग की जाती है, अगर किसी लड़की को इनएप्रोप्रिएटली गलत तरीके से टच करने की कोशिश की जाती है, या उसके साथ कोई वर्बल एब्यूज़ हो रही है, उसके साथ इकोनॉमिकल एब्यूज़ हो रही है, यानी कि उसको आर्थिक रूप पे उसको शोषण किया जा रहा है, उसका मौखिक रूप से शोषण किया जा रहा है, या उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर उसके साथ किसी भी तरह की गाली गलौज हो रही है तो ये भी सब ऑफेंसेस हैं, और लड़की चाहे तो 1091 हेल्पलाइन पर कॉल करके अपने लिए पुलिस स्टेशन से मदद भी ले सकती है। और अगर कोई लड़की कोई वुमेन इंडिया के अंदर कंप्लेंट करती है तो ये याद रखिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक महिला ऑफिसर को ही ड्यूटी बाउंड किया जाता है। कोई भी मेल ऑफिसर उस लड़की की कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की के ख़िलाफ़ मान लो कोई कंप्लेंट होती है, मान लो किसी लड़की ने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो ये ध्यान रखिए अगर वो बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है तो किसी भी लड़की की रात में अरेस्टिंग नहीं हो सकती और उसे रात के अंदर पुलिस स्टेशन में भी नहीं रखा जा सकता है। ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। फ्रेंड्स, इसके अलावा ऐसे भी छोटे छोटे कानून हैं जो लड़कियों को पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़कियों को शिक्षित करना, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि बेटियों को बचाना ज़रूरी है, बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मेरा नाम रुखसार अहमद है और मैं मुस्लिम हूँ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एक लड़की जो है वो अपने बच्चे का पहला स्कूल या पहला मदरसा होती है। अगर हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपने पूरे एक ख़ानदान को पढ़ने से वंचित कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे से कानून हैं जो लड़कियों को पता होने चाहिए, उनके माँ बाप को पता होने चाहिए, और
इन्हें बताने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, लड़कियों को स्कूल भेजा जाए, कॉलेज भेजा जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक कानून और जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर किसी लड़की के साथ कोई डाउरी से रिलेटेड कोई हरासमेंट हो रहा है, उसके इन लॉज उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, जो हर ज़िले के अंदर होती है, वहाँ जाके एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पर अपनी हिंदी या अपनी क्षेत्रीय भाषा में कंप्लेंट लिखकर जमा कर सकती है। और अगर आपकी कंप्लेंट सही है तो आपके हस्बैंड के खिलाफ 498A के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और अगर उसने वाकई में आपके साथ ही सारी डाउरी रिलेटेड ऑफेंस कमिट किए हैं तो उसको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी लड़की को उसका हस्बैंड बिना किसी वजह के घर से बाहर निकाल देता है और वो लड़की अपने माँ बाप के घर पे शादी के बाद रहने पर मजबूर है, तो वो लड़की सेक्शन 12 DV एक्ट के अंदर पिटीशन मूव करके अपने लिए कोर्ट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, खर्चा मांग सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर किसी लड़की के पास बच्चे हैं और उसके हस्बैंड या उसके इन-लॉज उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और वो किसी भी तरीके से कहीं किराए पर रहकर अपनी जीवन यापन कर रही है या अपने माँ बाप के साथ रहकर अपनी लाइफ चला रही है, तो वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंदर अपनी और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी लड़की के साथ कोई रेप होता है तो ये ध्यान रखिए कि लड़की की सिर्फ सूचना देने पर ही, अगर एक लड़की फ़ोन पर सूचना देती है तो एक महिला ऑफिसर उसको मौका वारदात पर पहुंचकर उस लड़की की पूरी कंप्लेंट लिखेगी, उसको हॉस्पिटल ले जाएगी, उसका मेडिकल चेकअप कराएगी और इसके अलावा उस ऑफेंस की सारी प्रोसीडिंग, जितनी भी कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो सिर्फ एक महिला ऑफिसर ही करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी लड़की का कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, चाहे वो रेप का केस हो या वो किसी सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो, तो ये ध्यान रखिए कोर्ट के अंदर भी उस लड़की की जब कार्यवाही चल रही होगी तो उसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि उस वक्त से केवल जज साहब और उनके वकील, लड़की के वकील और डिफेंस के वकील और कोर्ट का स्टाफ, जो ज़रूरी स्टाफ है, सिर्फ वही होगा। वहाँ पर पब्लिक और आउटसाइडर्स को बैठना अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ और यहाँ पर बताना मैंडेटरी है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसी कोई IPC के सेक्शन 54 में, 376 में, 377 में या 498A के अंदर, ये सब लड़कियों से रिलेटेड ही वो ऑफेंसेस हैं जो उनके साथ कमिट किए जाते हैं। अगर कोई भी ऑफेंस उनके साथ होता है तो लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड सरकार दे सकती है। चाहे वो लड़की अमीर है, गरीब है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार से अपने लिए वकील ले सकती है, जिसकी उसे कोई फ़ीस पे करनी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कानून हैं जो आमतौर पे लड़कियों को नहीं पता होते हैं। मैंने आज आपको कुछ में से कुछ कानून आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ छोटे से कानून थे जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर कोई लड़की किसी भी अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बारे में, किसी भी ऑफेंस के बारे में या कानून की जानकारी मुझसे चाहती है तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।